निकल पड़ो गलियों में बनाकर टोली, निकल पड़ो गलियों में बनाकर टोली, रंग लगाओ और भिगा दो सबकी चोली। हंस दे अगर वो तो गले लगा लो, हंस दे अगर वो तो गले लगा लो, नहीं तो निकल लो वहाँ से कहकर हैप्पी होली। क्या आपको पता है होली क्यों मनाई जाती है? क्या है इसके पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण? नहीं पता तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक कारण। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि संसार का कोई भी देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना ही वह रात में मरे, ना ही वह दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर मरे, और यहाँ तक कि उसे कोई अस्त्र और शस्त्र भी ना मार सके। ऐसा वरदान पाकर वह अपने आप को भगवान मानने लगा और वह फिर चाहता था कि सब भगवान विष्णु की तरह उसकी भी पूजा करें। वहीं अपने पिता के आदेश का पालन न करते हुए हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और उसकी जगह भगवान विष्णु की पूजा शुरू कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। उसने पुत्र प्रहलाद को देखकर भगवान विष्णु की आराधना करते देख नाराज होने की वजह से अपने पुत्र प्रहलाद को कई सजाएं दी, कई यातनाएं दी, जिनसे वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद के साथ चिता पर बैठेगी। होलिका के पास ऐसा माना जाता था कि एक ऐसा कपड़ा है जिसको ओढ़ने के बाद उसको आग में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरी तरफ प्रहलाद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल भगवान विष्णु की भक्ति के अलावा। जैसे ही आग यानी कि चिता पर जैसे ही बैठते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला जाता है और इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका आग में जल गई। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई, अहंकार, नकारात्मकता को जलाया जाता है। उसके अगले दिन अपने दोस्त, यार, प्रियजनों को रंग लगाकर त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं और इसके बाद साथ ही नाच गाने, स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का आनंद लेते हैं। यही धार्मिक कारण है कि होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन का वैज्ञानिक कारण। शीत ऋतु समाप्त होती है और गर्मी ऋतु का आगमन होता है। ऋतु बदलने के कारण शरीर पर अनेक प्रकार के संक्रामक रोगों का आक्रमण होता है, जैसे हैजा, खसरा, चेचक आदि जैसे संक्रामक रोगों को वायुमंडल में ही भस्म कर देने के लिए होलिका दहन किया जाता है। पूरे देश में रात्रि काल में एक ही दिन होली जलाने से वायुमंडलीय कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जलती होलिका की प्रदक्षिणा करने से यानी कि चारों तरफ घूमने से हमारे शरीर में कम से कम 40 फ़ारेनहाइट गर्मी प्रवेश होती है। इसके बाद भी यदि कोई रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु हम पर आक्रमण करता है तो उसका प्रभाव भी हम पर नहीं होता है और वह हमारे अंदर आग की उष्णता से, गर्मी से वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। और यह है वैज्ञानिक कारण जिसके फलस्वरूप हम सभी लोग फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन साल का अंतिम त्यौहार होली जनसामान्य के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। इसके बाद से ही हिंदी पंचांग के अनुसार नए वर्ष का आरंभ और गेहूं, जौ, चना जैसी फसलों की कटाई शुरू हो जाती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हैप्पी होली ऑल ऑफ यू।